गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और ये मैथ्स का वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है। आज मैं चैप्टर 1 पार्ट 5 के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर 1 पार्ट 4 में रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़े थे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना भी सीखे थे। आज उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एक बार में कुछ डाउट रह जाता है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। Question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Number 1, 36 by 100. 36 by 100 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 0.36। आप पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 36 मीन्स 36.0 है। यहाँ पर पॉइंट है, 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल को लाएंगे तो 0.36 आएगा। तो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज रिमाइंडर इज 0 एंड डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स आफ्टर अ डेफिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसका क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि 36 बाई 100 मीन्स 0.36, ये एंड हो गया मीन्स कि रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक प्रॉपर्टी है, इसमें जो Q होता है मतलब डिनोमिनेटर जो होता है 36 बाई 100 में डिनोमिनेटर 100 है और इसको हम PYQ के फॉर्म में बोलते हैं। तो ये Q है, तो Q100 को हम 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें एक रूल है कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर में होता है या 5 के पावर में होता है या 2 और 5 दोनों के पावर में होता है तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, मीन्स कि एंड कर जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का होता है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड है 1/11। 1/11 इक्वल टू 0.090909 डॉट 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 इक्वल टू 0.09। ये रेकरिंग है, मीन्स 09 रिपीट कर रहा है बार बार। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मीन्स क्या हुआ, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, रिपीट करता है। कुछ डिजिट जो है रिपीटिंग ब्लॉक्स में होता है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो इट कंटेन्स रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 होल 1/8 इक्वल टू क्या होता है, 33/8 इक्वल टू 4.125। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट हो गया। देखिए यहाँ पर भी 33/8 में डिनोमिनेटर 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 टू द पावर 3। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पर m और n क्या होता है, होल नंबर्स होता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है m और n का वैल्यू। तो डिनोमिनेटर अगर 2 के पावर में है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, डिनोमिनेटर अगर 5 के पावर में होता है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों के पावर में होता है तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो आप डिनोमिनेटर को देख करके डेसिमल एक्सपेंशन समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसी ढंग से 3/13 को देखिए, 0.230769 230769। इसका मतलब क्या हुआ कि 230769 ये रिपीटिंग ब्लॉक है, इस इतना डिजिट जो है रिपीट करेगा बार बार, 237069। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसको हम PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 13 होगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, 2 और 5 के अलावे है। तो 2 और 5 के अलावे अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका होता है। आप याद रखेंगे, केवल डिनोमिनेटर देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 2/11 इक्वल टू 0.181818 डॉट 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 इक्वल टू क्या हो गया, 0.18 रेकरिंग। 18 इसमें देखिए रिपीट करा, 181818। तो इसका मतलब क्या हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। इसका भी देखिए 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के पावर में नहीं है,
329/400 इक्वल टू 0.8225। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये एंड हो गया। अब एंड कैसे हो गया देखिए, डिनोमिनेटर को अगर देखिएगा तो 400 है। 400 का एक्सपेंशन होता है, प्राइम फैक्टरेशन होता है 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 2, मीन्स कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन मतलब 2 और 5 के पावर में है। m इक्वल टू यहाँ 4 है, n इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप समझ गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म का होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है वो इसके अलावे होता है। उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावे कोई नंबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, given 1/7 equal to 0.142857, from this we can predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 as follows। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था 1/7 इक्वल टू इतना, और क्वेश्चन था कि क्या आप डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, और चूँकि 1/7 का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो 2 इंटू 0.142857, ये 1/7 का वैल्यू अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.285714 हो जाएगा। इसी ढंग से 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7 इक्वल टू 3 इंटू 0.142857 रेकरिंग इक्वल टू 0.428571। इसी ढंग से 4/7, 5/7, 6/7 को आप लिख सकते हैं 1/7 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 को, तो 6/7 का वैल्यू निकल जाएगा। एक चीज़ इसमें और समझने वाली है, आप रिमाइंडर को अगर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7 का। देखिए 1/7 में फर्स्ट डिजिट कोशिएंट में क्या आया है, 1 आया है, क्योंकि यहाँ 1 है। 1 पर 0 लगाते हैं तो क्या होता है, 10 बनता है, तो कोशिएंट के प्लेस पर 1 होता है, 1 टाइम्स का लगा, मतलब रिमाइंडर अगर 1 होगा तो कोशिएंट के प्लेस पर 1 आएगा। रिमाइंडर अगर 2 होगा तो 2 पर 0 कितना होता है, 20, तो कोशिएंट के स्थान पर कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब देखिए 2/7 में क्या आया, 2 से मल्टीप्लाई किए 1/7 को तो 0.2 से स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 2 है तो 2 टाइम्स का लगेगा, तो कोशिएंट में 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 के बाद क्या होगा, 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे रिपीट करेगा। यहाँ देखिए वैसे ही रिपीट किया है 2/7 में, 2, 8, 5, 7, 1, 4। इस ढंग से 3/7 में देखिए रिमाइंडर 3 अगर रहेगा तो 3 पर 0 लगाएंगे तो 30, तो 7 4 जा 28, 4 टाइम्स में 30 के करीब जाता है, तो 4 से स्टार्ट होगा इसका कोशिएंट, तो 4 यहाँ पर है, तो देखिए 3/7 का क्या हो जाएगा, 42857 देखिए यहाँ 42857 आ गया है। तो हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी रिमाइंडर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन पता कर सकते हैं। देखिए 4/7 मतलब यहाँ 40 कितना बार में जाएगा, 7 5 टाइम्स में जाएगा, तो मतलब 7 5 जा 35, 40 के करीब, तो 5 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 5 कहाँ है, यहाँ है 1/7 में, तो इसका मतलब इस 4/7 इक्वल टू क्या होगा, 5 7, फिर रिपीट होगा यहाँ 1 4 2 8। समझ गए। उसी ढंग से अगर 5/7 का फाइंड करना है तो 5/7 मतलब रिमाइंडर 5 के ऊपर 0 50, तो 7 7 जा 49, 7 टाइम्स में जाता है, तो अब 7 से स्टार्ट होगा, तो 7 तो लास्ट डिजिट है इसका 1/7 का, तो 71428 ऐसे हो जाएगा। देखिए 71428, 6 है तो 60 बनेगा, तो 7 8 जा 56, 8 टाइम्स का लगेगा, तो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर 1/7 में, देखिए यहाँ पर है, तो 6/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 857142। देखिए 857142 आया है, ठीक है। तो आप रिमाइंडर से भी समझ सकते हैं कि क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में यही सब डिजिट होगा, 142857 ही होगा, चाहे 6/7 हो या 5/7 हो, 4/7 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर आपको 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है तो 2/7, 3/7, 4/7 आप फाइंड कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, या तो मल्टीप्लाई करके या रिमाइंडर को ऑब्जर्व करके, केवल डिजिट को
रिपीटिंग डिजिट को अरेंज करना है सही तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ है 0.6 रेकरिंग, 0.6 रेकरिंग है, मीन्स क्या हुआ, 0.6 रेकरिंग का मतलब होता है 0.666666, ये 6 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जाएगा। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, पी वाई क्यू के फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। इसको अज्यूम कर लेते हैं x, लेट 0.6 रेकरिंग इक्वल टू x, या x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, ठीक है। उसी ढंग से अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। 10 से क्यों किए, क्योंकि एक ही डिजिट इसमें रिपीटिंग है, रिपीटिंग ब्लॉक में एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है 6 केवल, तो 10x इक्वल टू 6.666 हो गया। अब पॉइंट के राइट में 666 तो हम कितना बार भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डॉट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में पॉइंट के राइट में ये 6666 लिखे हैं, तो अगर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के राइट क्या हो जाएगा, राइट में 0 हो जाएगा। 0.6666 है, यहाँ भी 0.66 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से 1 को, तो 10x इक्वल टू 6.666 और x इक्वल टू 0.666, माइनस करेंगे तो 10x माइनस x कितना होता है 9x, और इधर 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, और 6 माइनस 0 6, तो 6.000 आ गया, मीन्स कि x इक्वल टू 6/9 हो गया। 9 को राइट साइड ले जाएंगे तो 6/9, या x इक्वल टू कितना हो गया 2/3 हो गया। 6/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो 2/3 होगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देयरफॉर 0.6 रेकरिंग इक्वल टू क्या हो गया 2/3। आप रिवर्स चेक कर सकते हैं, 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और रिवर्स चेक हो जाएगा, 2/3 मतलब 0.6666 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसी में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 रेकरिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रेकरिंग जो है केवल 7 के ऊपर है, रेकरिंग क्या है, केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है, 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, मीन्स कि 4 रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ 0.477777। तो लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 हो गया। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 वी गेट 10x इक्वल टू 4.7777, इक्वेशन 2 बना दिए इसको, क्योंकि 4 रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं था तो 4 को लेफ्ट साइड में ले आया डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करके। अब अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, अब फिर से एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये 10x इंटू 10 कितना हो गया 100x इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ चलाया तो 47.777। ऐसा क्यों किए, क्योंकि पॉइंट के राइट में यहाँ 777 था और थर्ड इक्वेशन में भी पॉइंट के राइट में 777 लाए। फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि पॉइंट के राइट में 4 भी एक था, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ देते हैं। थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ये दोनों से हम लोग को माइनस जब करेंगे थर्ड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को, तो पॉइंट के राइट में 777 है, ये 0 हो जाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 we get 100x equal to 47.777 एंड 10x इक्वल टू 4.777, माइनस करेंगे तो 90x इक्वल टू 47 माइनस 4 कितना हुआ 43.0 आ गया, इधर 0.7770 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 49/90, ओ सॉरी 49 नहीं, ये 43 आया ना, तो x इक्वल टू हो गया 43/90, ये 43/90 होगा। तो 0.47 रेकरिंग इक्वल टू हो जाएगा 43/90। आप रिवर्स चेक कर सकते हैं, 43 को 90 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि 0.47777 ये आता है। इसी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 0.001 रेकरिंग है, मीन्स 001 रिपीट हो रहा है। लेट x इक्वल टू 0.001
रेकरिंग इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट डॉट। अब ये इसको दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000x इक्वल टू कितना हो गया 1.001001। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट है 1 2 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो डेसिमल को यहाँ लाने के लिए 1 को लेफ्ट साइड में लाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000x इक्वल टू हो गया 1.001001 डॉट डॉट डॉट। और फर्स्ट इक्वेशन था x इक्वल टू 0.001001, तो ये 0.001001, तो डेसिमल के राइट साइड सेम हो गया, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x माइनस x 999x इक्वल टू 1.0, देयरफॉर x इक्वल टू 1/999। thus 0.001 रेकरिंग इक्वल टू 1/999। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन फॉर्म ऑफ PYQ। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। यहाँ पूछा जा रहा है कि 0.999 को आप PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, क्या आंसर आपको सरप्राइज करता है, इसको डिस्कस कीजिए। तो फिर उसी तरीके से आप इसको PYQ को फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, लेट x इक्वल टू 0.999 इक्वल टू 0.9 रेकरिंग, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी गेट 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 10x इक्वल टू 9.999 माइनस x इक्वल टू 0.999, तो 9x इक्वल टू 9 आ गया आपका, और x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 आ गया। तो 0.99999 इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। तो हम लोग क्या हुए, आंसर से सरप्राइज हुए, क्योंकि यहाँ 0.999 है, यहाँ 1 आ गया, दोनों इक्वल दिख रहा है। तो येस वी आर सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर, क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बट दिस आंसर मेक्स सेंस बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 इज 0.0001. If we increase the digit 9, the difference is negligible and 0.9 recurring is close to 1. Therefore 0.9 recurring equal to 1/1 is justified. क्योंकि 0.999 अगर हम और बढ़ाते जाएंगे तो 1 और 0.9999 का जो डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए 0.99999 को 1 कहना ये जस्टिफाइड है। हालांकि आंसर सरप्राइज करता है कि 0.999 के बदले 1 आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें कितना मैक्सिमम डिजिट होगा रिपीटिंग ब्लॉक में। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए एक्चुअल डिवीजन से। तो पहले तो समझ लीजिए कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट हो सकता है। A fraction in lowest term with a prime denominator other than 2 or 5 always produces a repeating decimal. If 17 is a denominator, then division process of 1/17 generates all the available 17 minus 1 equal to 16 remainders. And 1/17 has an infinite decimal with a repeating block of 16 digits. Thus the maximum number of digits in repeating block is 17 minus 1 equal to 16. repeating block में कितना डिजिट होगा स्टूडेंट्स 16 डिजिट होगा, क्योंकि अगर कोई फ्रैक्शन है लोएस्ट टर्म में और उसका डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है 2 और 5 को छोड़ करके, अगर 2 और 5 डिनोमिनेटर होता है तो जानते हैं आप उस तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अभी डिस्कस किए थे। तो 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का और वो फ्रैक्शन अगर लोएस्ट टर्म में है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके रिपीटिंग ब्लॉक में
डिनोमिनेटर माइनस वन डिजिट्स होगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ 1/17 में कितना है स्टूडेंट्स? 17 है। तो 1/17 का रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स होगा वो 17 - 1 कितना होता है? 16 होता है। मतलब 16 डिजिट रिपीट करेगा, रिपीटिंग ब्लॉक में होगा, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, ये प्राइम डिनोमिनेटर है। तो 17 - 1 कितना होता है? 16। 16 टाइप का रिमाइंडर आएगा, सारा रिमाइंडर आएगा बारी बारी से, 16 रिमाइंडर। और क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 17 से तो छोटा ही होगा, तो 1 से लेकर के 16 तक रिमाइंडर आएगा, इसलिए 16 डिजिट रिपीट करेगा। आप इसको एक्चुअल डिवीजन में वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन किया हुआ है, आप फिर से एक्चुअल डिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट आया है। और ये भी देख सकते हैं कि बारी बारी से सब रिमाइंडर आया है ना। रिमाइंडर कभी 16 भी आया है, कभी 15 भी आया है, कभी 14 भी आया है, कभी 13 भी, मतलब 1 से लेकर के 16 तक सारा रिमाइंडर आया है। 1 तो शुरू में ही है, इसलिए 16 डिजिट रिपीट करेगा रिपीटिंग ब्लॉक में। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form p by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Terminating decimal expansions या expressions. Can you guess what property q must satisfy? यहाँ कह रहा है कि p by q एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या हम लोग अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो q होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 के पावर्स में होता है या 5 के पावर में होता है या दोनों के पावर में होता है। मतलब 2 के पावर में और 5 के पावर में, दोनों के पावर में हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers. whole numbers means क्या होता है? 0, 1, 2, 3, ये कुछ भी हो सकता है। In other words, prime factorization of q has only powers of 2 or powers of 5 और both। केवल 2 भी हो सकता है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 ऐसा भी हो सकता है। अगर 2 × 2 × 2 8 है डिनोमिनेटर तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर केवल 5 है, 5 × 5 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है डिनोमिनेटर का, तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर 2 × 5 किसी का है, किस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, या 2 × 2 × 5 × 5, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। मतलब या तो 2 अकेले हो सकता है, या केवल 2 का पावर हो सकता है, या 5 का पावर हो सकता है, या 2 और 5 दोनों का पावर्स हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो दोनों केस, तीनों केस में प्राइम फैक्टर जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं 7/16। 7/16 = 0.4375। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। क्यों आया? क्योंकि 16 = होता है 2 to the power 4। तो डिनोमिनेटर इसका जो है 2 के पावर्स में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। अब 24/25 देखिए, इसका आया 0.96, ये भी टर्मिनेटिंग आया। अब 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है डिनोमिनेटर का? 5² है, इसलिए टर्मिनेटिंग आया, 5 के पावर में आया। अब देखिए 23/100 = 0.23। अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2² × 5²। ये 2 और 5 दोनों के पावर में है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का 100 का, तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो Q मस्ट हैव प्राइम फैक्टराइजेशन in the form of 2 to the power m into 5 to the power n if the decimal expansion is terminating, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। आपको 3 numbers लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है। तो आप जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर्स होता है। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो 3 पॉसिबल इरेशनल नंबर्स आर
0.01 001 001 001 00001 डॉट डॉट डॉट, ये रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। दूसरा इरेशनल नंबर आप लिख सकते हैं 0.23023002300023 डॉट डॉट डॉट। तीसरा लिख सकते हैं 0.31313111311113 डॉट डॉट डॉट। तो इन दिस वे मेनी इरेशनल नंबर्स कैन बी रिटन। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन लिखे हैं, नॉन रिपीटिंग लिखे हैं, 01 लिखे हैं, फिर 001 लिखे हैं, 0001। ऐसा कोई नहीं है कि कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर हम लिख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब आपको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। 5/7 तो रेशनल है, 9/11 भी रेशनल है, आप जान रहे हैं PYQ के फॉर्म में है, लेकिन इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। इसके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, बहुत सारा इरेशनल नंबर है। आप इसमें कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो 5/7 को आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.714285714285। मतलब क्या हुआ, 0.714285 रेकरिंग, मतलब 7 से 5 तक ये डिजिट रिपीट कर रहा है। और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.818181, मीन्स कि 0.8181 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब 81 इसमें रिपीट कर रहा है। अब देखिए ये दोनों के बीच में अनेक इरेशनल नंबर्स है। अब देखिए यहाँ पर 2 ही डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 0.71 और यहाँ पर देखिए 0.81। ठीक है, तो 71 और 81 समझ सकते हैं आप। इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, 72, 73, 74। तो हम किसी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 71 से बड़ा हम नंबर ले सकते हैं 72, अगर 72 कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा नंबर, और 81 से छोटा हो जाएगा। तो 3 इरेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं, जैसे 0.72, यहाँ 71 था, 72 ले लिए, फिर 072 0072 00072 डॉट डॉट डॉट। इस ढंग से हम लिख सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा होगा नंबर और इससे छोटा होगा। इस ढंग से दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं 71 से बड़ा, और क्या लिख सकते हैं 76 भी ले सकते हैं। 81 से अभी भी छोटा है 76 भी, तो 0.76 076 0076 00076 डॉट डॉट डॉट। इस ढंग से आप लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देख रहे हैं। अब उसी ढंग से देखिए 81 से छोटा ही नंबर लेना है तो हम 80 भी ले सकते हैं, 76 80 कोई भी नंबर ले सकते हैं, बहुत सारा नंबर है, ये नंबरेबल नंबर्स है। तो 0.80 800 80008 00008 डॉट डॉट डॉट। इस ढंग से आप बहुत सारा इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इन दिस वे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स कैन बी रिटन। तो इस ढंग से किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल नंबर को क्लासीफाई करना है रेशनल और इरेशनल में। ये नंबर्स को क्लासीफाई करना है रेशनल या इरेशनल में। अब देखिए √23। अब 23 क्या है स्टूडेंट्स, 23 ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है 23। तो √23 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। देखिए ऐसा आया है 4.79583152331272। कोई भी डिजिट देखिए अभी तक रिपीट नहीं किया है 23 का रूट फाइंड किए तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर्स हो गया। अब देखिए √225 225, तो √225 को क्या लिख सकते हैं, √15 × 15 लिख सकते हैं, इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 15/1 हो गया। तो 15/1 क्या है, PYQ के फॉर्म में है, PYQ के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है।
रेशनल हो गया। अब थर्ड देखिए 0.3796, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। 37906 के बाद रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब देखिए 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ये इसमें क्या है देख रहे हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 7.478 रेकरिंग, क्योंकि 478 देखिए यहाँ पर रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है, रेशनल ही होता है। अब इरेशनल केवल कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है 1.0101000001000001 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट रह गया है तो दोबारा वीडियो को स्लो करके देख लें। अगले दिन फिर मिलेंगे चैप्टर 1 के पार्ट 6 में, जिसमें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। खास करके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना सीखेंगे। तब तक के लिए घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। अगर ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि दूसरे नीडी स्टूडेंट्स तक भी ये सब वीडियो पहुँच सके। इसके लिए वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।